Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And I hope you all are doing well. आप लोग खुश हैं, settled हैं, satisfied हैं अपनी अपनी lives में. आज का हमारा टॉपिक है स्लीप. जी हाँ, नींद, जो कि एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बड़ी बेसिक सी ज़रूरत है हर इंसान की, बल्कि इंसान की ही नहीं, जानवरों की भी, जानदारों की, सबकी. क्योंकि नींद के बिना तो कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता. नींद एक ऐसा मैकेनिज्म है नेचर का बनाया हुआ कि उसकी वजह से हमारी बॉडीज अपने आप को रिचार्ज करती हैं. हमारे जो बॉडी में मसले होते हैं वो रेक्टिफाई होते हैं, करेक्शन होता है हमारा. अगर हमें कोई चोट लगी हो या अंदर कोई इन्फेक्शन हो, वो भी कहा जाता है कि जितना आप सोते हैं उससे वो ठीक होता है. बॉडी को एक मौका मिलता है उसको अनवाइंड होने का, रीबूट होने का. स्लीप की बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि आजकल मैं समझती हूँ ये भी एक मसला बना हुआ है कि लोग जो हैं वो नींद पूरी नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, किसी वजह से दोनों चीज़ें हो रही हैं. एक तो कॉमन सी बात है स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया के नाम से होता है कि इंसान चाह के भी सो नहीं सकता. और इसी तरह से कुछ और मसाइल हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, उसमें आपको नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन हो सकता है. ये सारी वजूहत होती हैं जिस वजह से लोगों को नींद नहीं आती. लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे सुने जाते हैं जहाँ पे लोग जानबूझ के नहीं सोते. या तो उनके ऊपर काम का प्रेशर इतना होता है, या फिर काम से फ्री वो इतनी लेट हुए होते हैं तो वो कहते हैं अब हमारे लिए ये टाइम है, अब हमने सोशलाइज करना है, हमने बाहर भी जाना है, दोस्तों से भी मिलना है, हमने फैमिली को भी वक्त देना है, सोशल मीडिया पे भी वक्त गुजारना है. फिर आजकल एक नई वबा मैं कहूँगी आ गई है नेट सीरीज देखने की, कि एपिसोड आफ्टर एपिसोड वो बनाते हैं इतना क्रिएटिव तरीके से, वन आफ्टर द अदर, कि इंसान इतना लाइक पीपल आर टोटली हुक्ड ऑन टू देम कि अगर रात के टाइम आप सीजन देखने बैठे हैं तो वन आफ्टर द अदर आप देखते चले जाएंगे और टाइम का अंदाजा नहीं होगा. आपको पता नहीं चलेगा जी अब बस भी करना है, सोना है, एंड बिफोर यू नो इट्स टू लेट. तो इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, लोग बिला वजह में मैसेजेस एक दूसरे को भेजते रहेंगे, कहेंगे ज़रा सा मैं 10 मिनट के लिए अपना फेसबुक चेक कर लूँ, और वो 10 मिनट की जगह 2 घंटे कब हो जाते हैं पता नहीं चलता. इस तरह से कई रीजंस हैं जो इंसान जानबूझ के नहीं सोता, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के बारे में है एंड यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट इट. हेल्थ इज़ समथिंग विच यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन. और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इफेक्ट होगी, चाहे आप किसी भी एज से हों. वैसे तो कहा जाता है कि जी अगर आप यंग हैं तो ठीक है, आपको नींद नहीं आई कोई बात नहीं, आपने गुजार लेना है एंड ऑल दैट, लेकिन स्टिल यू नो इट विल टेक अ टॉल ऑन योर हेल्थ सम डे. सो यू हैव टू बी केयरफुल. नींद का जो कहा जाता है, एक एवरेज नींद होती है इंसान की 8 घंटे की, लेकिन इट कुड वेरी, कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन. एक कहावत है कि नींद और भूख दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ेंगी, या जितनी कम करोगे तो कम में भी आप मैनेज कर सकते हो. तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 5 घंटे सो के भी बड़ा अच्छे से फंक्शन कर लेते हैं, और कई लोग मैंने देखे हैं जो 8-9 घंटे सोते हैं और दे आर ओके विद दैट. चलो ठीक है, 9 घंटे से कम सोएंगे तो उन्हें मज़ा नहीं आता. फिर एक चीज़ और कही जाती है, रिसर्च है इनफैक्ट, कि ख़वातीन जो हैं उनकी नींद की रिक्वायरमेंट मर्दों से ज़्यादा है फॉर सम ऑड रीजंस. उसमें एक वजह तो ये है कि उनका जो दिमाग है वो मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर रहा होता है थ्रू आउट द डे. क्योंकि अगर आप एक औरत का लाइफस्टाइल, उसका लाइफ साइकिल भी देखते हैं ना, थ्रू आउट हर लाइफ वो किस तरह से काम कर रही होती है, मल्टीटास्किंग वाकई उसकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. तो अगर इसी तरह से उसका ब्रेन भी हो गया है परफॉर्म ओवर द ईयर्स, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है. वो फिर ऑब्वियसली उसको अपने ब्रेन को अनवाइंड करने में, सॉर्ट करने में ज़्यादा वक्त लगता होगा. तो नो वंडर एक औरत को नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अ मैन. फिर एज ग्रुप के मुताबिक कहते हैं, अब जैसे एक छोटा बच्चा है, बेबी जो पैदा होते हैं वो तो मैं कहूँगी 18 घंटे 20 घंटे सोते रहते हैं. फिर आहिस्ता 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 करके उनकी नींद कम होती है. और बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, आई थिंक 9 से 10 घंटे ठीक है उनके लिए. फिर एज यू ग्रो ओल्डर तो फिर और कम, लेकिन एक एवरेज, एक स्टैंडर्ड हम 8 घंटे कह सकते हैं कि एक इंसान की नींद है. अच्छा, एक मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसकी नींद का ये किस्सा है कि वो ब्रेक्स में सोता है, एज इन वो 8 घंटे की नींद इकट्ठे नहीं पूरी करता, वो पावर नैप्स लेता रहता है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम दैट हैज़ मेड हिम मच मोर प्रोडक्टिव. जब वो रात भर सो के सुबह उठ के काम करता था तो कहता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम थी, लेकिन जब मैं इस तरह पावर नैप लेता हूँ तो आई कैन डू बेटर, आई कैन परफॉर्म बेटर.
सो इस तरह भी होता है। आई एक्चुअली लाइक दिस आइडिया बिकॉज टाइम के साथ भी वो चल रहा है, वो डिफरेंट टाइम जोन्स के साथ अपने आप को कम्युनिकेट करवा सकता है, बिकॉज अगर उसकी नींद उस तरह से नहीं है तो उसके पास वो लिमिटेशन तो नहीं होगा कि डिफरेंट टाइम जोन में कम्युनिकेट किस तरह करना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन हर कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं कर सकता। अच्छा, जहाँ पे हम नींद की बात कर रहे हैं, नींद तो इम्पॉर्टेंट भी है, मैंने कह दिया, और कितनी चाहिए ये भी मैंने कह दिया। और ये भी मैंने अभी आपसे बताया कि जैसे कई लोग हैं वो जानबूझ के नहीं सोते अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को टाइम देने के चक्कर में। ठीक है, वो भी एक मजबूरी है, दैट इज़ समथिंग, वो उस पर उनको खुद ही काम करने की ज़रूरत है। उस पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई एडवाइस दे सकते हैं सिवाय इसके कि प्लीज़ प्लीज़ अपने डिवाइसेस बंद कर दो और सो जाओ, और अपने टाइमिंग्स को थोड़ा सा रूटीन पे लाओ। अदर देन दैट उनके लिए कोई एडवाइस है नहीं यहाँ पे। मगर एक और सिचुएशन जो मैंने बताई थी कि कई लोग अगर किसी वजह से सो नहीं पाते, कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, टेंशन हो सकती है, जो भी, तो उस सूरत में क्या क्या रेमेडीज़ उनके लिए हो सकती हैं। एक चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि कई ऐसी चीज़ें हम खाते पीते हैं ड्यूरिंग द डे, स्पेशली जो लोग अगर चाय कॉफ़ी के ज़्यादा शौकीन हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है, कैफीन होता है उसके अंदर, उससे आपकी नींद उड़ जाएगी। और इसलिए बेहतर है कि अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है तो वो फिर मगरिब के बाद आफ्टर सनसेट चाय कॉफ़ी अवॉइड करे, टोटली वो ना पिए। अगर उसको कुछ पीना है तो वो कोई लाइट मतलब कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले ले, या जूसेस ले ले, या पानी ले ले, भाई सबसे बेहतर है। तो वो कम से कम जो है कैफीन वाले बेवरेजेस को अवॉइड करे। और अदर देन दैट ये हो सकता है कि आप रात में अगर किसी काम में लगे हुए हैं, एकदम से आप अपने कंप्यूटर पे लगे 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 आप या फ़ोन पे हैं, समथिंग यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट वर्क कॉन्स्टेंटली, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, और सडनली आप कहें अच्छा मैं सो जाता हूँ, तो वो भी नहीं हो पाता, बिकॉज आपका जो माइंड है ना इतना चार्ज अप होता है उस वक्त कि आप नहीं सो सकते इमीजिएटली। जैसे कहा जाता है अक्सर डॉक्टर्स का, कई प्रोफेशनल्स का, स्पेशली मैंने सर्जन्स का सुना है कि वो आफ्टर परफॉर्मिंग अ टेक्निकल सर्जरी ना, दे कैन नॉट स्लीप, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल सी बात है ये तो, क्योंकि उनका दिमाग इतना ज़्यादा चार्ज अप होता होगा, आई एम श्योर, वाइल परफॉर्मिंग द सर्जरी, कि वो एकदम से अपने आप को वो रिक्लाइन रिलैक्स मोड में नहीं ला सकते और एकदम से सो नहीं सकते। तो इस तरह से आप अपने आप को पहले रिलैक्स करें। आप अगर रात के वक्त भी कोई काम कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि सोने के टाइम से कम से कम 1 घंटा पहले आप अपने सारे कामों को बंद कर दें। आप ट्राई करें कि सोने से बिल्कुल पहले आप कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ ना करें, बिकॉज ये भी कहा जाता है कि जो फ़ोन की लाइट होती है उसमें से जो रेज़ निकलती हैं, या लैपटॉप में वही सेम प्रिंसिपल है कि जो रेज़ निकलती हैं वो ब्रेन को चार्ज अप कर रही होती हैं, स्टिमुलेट कर रही होती हैं। तो अगर वो स्टिमुलेट करेंगी तो ऑब्वियसली आपको नींद में प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश करें 1 घंटा पहले अपना काम बंद कर दें, सोने से बेड टाइम से 1 घंटा पहले, और अपने डिवाइसेस भी बंद कर दें। फिर आप कोई लाइट म्यूज़िक सुने, आप हॉट शावर ले लें रात के वक्त, आप एक हैबिट बना लें कि आपने बिल्कुल सोने से पहले हॉट शावर लेना है। फिर कमरे का जो टेम्परेचर है वो एकदम मुनासिब, ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। जैसे एयर कंडीशनर तो आई एम श्योर कराची में स्पेशली आज तक भी यूज़ हो रहा है, अक्टूबर चल रहा है इवन। तो आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बट स्टिल एक कंफर्टेबल हद तक कूलनेस आपके कमरे में हो जो आपको कंफर्ट दे। फिर अगर आप चाहें तो कोई अच्छा सा कोई सूदिंग सा एयर फ्रेशनर कमरे में लगा लें, या आप कोई बॉडी लोशन, बॉडी स्प्रेज इस तरह के यूज़ करें जो सूदिंग इफेक्ट आपको दे रहे हों, बिकॉज समटाइम्स ये जो फ्रेग्रेंसेज होती हैं दे ऑल्सो हेल्प टू रिलैक्स योर माइंड। जैसे कि कहा जाता है कि एरोमा थेरेपी वगैरह का, वो तो खैर एक अलहदा डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन उसमें भी बेसिक प्रिंसिपल उसका भी यही है अरोमा थेरेपी के लिए, कि आपको वो रिलैक्स करती है, आपके माइंड को, बॉडी के साथ साथ माइंड भी रिलैक्स। और इसी प्रिंसिपल को देखते हुए आप चाहें तो सेंटेड कैंडल्स भी कमरे में जला सकते हैं, उसमें भी अगर खुशबू होगी तो वो आपको एक रिलैक्सिंग इफेक्ट देगी। फिर आप अपने जो लाइट्स हैं कमरे की, ट्राई करें कि वो बिल्कुल बंद रखें। नहीं तो अगर आपको थोड़ी सी लाइट की ज़रूरत है, अगर आदत होती है कि एकदम अंधेरा में नहीं, तो आप कोई नाइट लैम्प यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जो 0 वाट का होता है वो आप यूज़ कर लें, और कम से कम रोशनी, बेटर के ज़ीरो रोशनी, उसमें आप सोने की कोशिश करें। और आपकी जो बेडिंग्स हैं, शीट्स, पिलो वगैरह, वो बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। आपके कपड़े जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। यू शुड बी वेयरिंग लूज क्लोथ्स, एकदम फिटिंग ना हो, कहीं से आपको कुछ चुभ ना रहा हो, पोक ना कर रहा हो। और ट्राई करें कि इस तरह के फैब्रिक्स हों आपके नाइट सूट के जो कि ब्रीदेबल हों, जैसे कि लॉन है, कॉटन है,
अगर आप सिंथेटिक पॉलिएस्टर वगैरह भी पहन रहे हैं तो वो भी ठीक है, एज लॉन्ग एज अगर आप एसी में हैं, क्योंकि गर्मी में अगर आप उस तरह का फैब्रिक पहनेंगे ना, आपको गर्मी ऑब्वियसली लगेगी, आप स्वेट करोगे और फिर आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब होगी। सो ये ना करें। फिर अपनी रात की नींद को अच्छा करने के लिए एक चीज़ और है कि आप एक आदत बना लें, एक रूटीन बनाएं कुछ दिन भर में किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज की। बेशक आप हल्की फुल्की वॉक कर लिया करें, कोई भी चीज़, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो आप ज़रा सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, एंड एनीथिंग जो आपको फिजिकली थोड़ा सा आपको वर्कआउट करवाए, एनीथिंग। कोई बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म के, विगरस किस्म की एक्सरसाइज रिजीम में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट समथिंग जिससे आपको एक एग्जर्शन मिले। फिर हम साथ साथ ये भी यहाँ पे बात करेंगे कि योगा होता है, मेडिटेशन होती है, ये सारे भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं आजमाई हुई लोगों की, बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, डेवलप किए हैं, सिखाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस किस्म की चीज़ें भी एक्वायर कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। उससे भी आप रिलैक्स होंगे तो आपको सोने में बेहतर होगा। और एक और बात है यहाँ पे कि रात को सोने से पहले आप गरम गरम ग्लास दूध का पिएं। ये तो मतलब अक्सर लोग करते हैं, एक आदत है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, सेहत के हिसाब से भी अच्छा है और वो आपको रिलैक्स भी करता है, तो उसमें भी आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी प्रॉब्लम है नींद की कि उन्हें फिर डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है, उन्हें कोई ट्रैंकुलाइजर लेना पड़ता है, विच आई एम नॉट जजिंग देम कि वो ये ना करें, बट ट्रैंकुलाइजर सिंस एक आर्टिफिशियल चीज़ है, एक दवाई है, मेडिकेशन आप अपने सिस्टम में डालोगे तो उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो हो सकते हैं। तो थिंक अबाउट इट कि ऐसा अगर आपको करना है तो क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है आपको कि आपको एक्चुअली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ट्रैंकुलाइजर को बनाना पड़े। और अदर देन दैट मैंने ये भी सुना है कि कुछ नेचुरल रेमेडीज़ भी होती हैं, कुछ कावे इस तरह से बनते हैं, ग्रीन टी होती है जिससे आपको नींद बेहतर आती है, तो मे बी वो दैट कुड बी एन ऑप्शन अगर आप उसको ज़रूरी समझें। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, और जहाँ तक मैंने बात की है शुरू से, मैं बार बार इस बात को एम्फोसाइज कर रही हूँ कि स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। नींद जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हमारी हेल्थ केयर का एक असेंशियल एलिमेंट है कि हम अच्छा खा पी रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम सो नहीं रहे हैं, तो दैट इज स्टिल रॉन्ग। आपने अपनी नींद को बहुत ही प्रायोरिटी देनी है, और अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसको रेक्टिफाई करें। जो कुछ टिप्स मैंने आपको ऊपर बताई हैं आप वो ट्राई करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि वो आपको कैसे लगे मेरे आइडियाज़। एंड अगर आप जानबूझ के मस्ती में, शरारत में नहीं सोना चाह रहे तो दैट आई कांट हेल्प यू विद, बट यही कहूँगी कि प्लीज़ डिवाइसेस को इतना टाइम ना दें, अपनी हेल्थ का भी सोचें। और ये सारी एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी, ये ज़िंदगी के मेले तो ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन कम से कम आप इस वक्त अपना ख्याल कर लें जब रात का वक्त है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, प्लीज़ अपनी नींद पूरी करें। Okay friends, on this note, I would like to wrap up my today's show, and inshallah I'll see you next week, same time, with a fresh new episode of Sundays with Sammy. और please मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। This is Samar Ghulam Ali signing out friends. Look after yourself, be positive and keep smiling. Allah Hafiz, bye bye.